वाले 1.1 का निम्नलिखित संख्याओं का HCF और HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? इसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी सूत्र पर इसको हल करेंगे, लेकिन इसको निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला में क्या करते हैं? भाग करते हैं। बड़ा वाला में भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद तब फिर यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले भाग दीजिए। 225 में भाग दे देंगे 135। इससे भाग देंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 भाग और 5 में 5 कट गया, 0 बचेगा। और इधर से 12 में 3 गया तो 9 1 क्या हो गया? कट गया। इसमें भाग दे देना है। 135 से एक बार में ही लगेगा, इसमें भी एक बार लगा। तो इसको कटा लो तो आ जाएगा 4, 13 में 9 गया तो 5 होगा और यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 45 से फिर तो नहीं करता, दूसरा स्टेप में नहीं हुआ, तीसरा स्टेप में देखो, तीसरा स्टेप में है 90। अब देखो ये पहले वाला में इसमें भाग दिए, जो शेष बच गया, फिर शेष से भाग दे रहे हैं ऊपर वाला से भाज्य में। तो इस तरह से बार बार इस कड़ी को क्या करते जाना है? बनाते जाना है। और इससे 45 दूनी 2 बार में क्या हो जाएगा? 90 कट जाएगा। कटा दो, शेष 0 बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0 बचा। अब हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ लिख देना है। अब यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन क्या हुआ? तो यूक्लिड विभाजन क्या लिख रहे थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ये छोड़ देना और इसका सूत्र लिख देना। तो इसके बाद इसका सूत्र लिखेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है, पहले एक बार हिंदी लिख देना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में शेष। आर भी बोलते हैं इसको, शेष हिंदी में लिख देते हैं शेष। और इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो ए बोल देंगे, इसको बोल देंगे बी और इसको बोल देंगे क्यू। तो हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस। अब इस तरह से इसको हल करेंगे तो प्रथम चरण, पहला चरण बना रहे हैं। प्रथम चरण में हल करेंगे तो प्रथम चरण हमारा क्या है यह देख लेंगे। प्रथम चरण तो एक पहला तो ए है हमारा, ए बराबर ए के जगह पे हमारा क्या आ गया? लगा दो ये प्रथम देना। और इसके बाद प्रथम क्या है? तो पहला तो हमारा लेना था बीच में, तो बोलबे किए कि यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ क्यू और प्लस में शेष आर। तो तीन चीज़ होता है। इन चारों चीज़ को देखेगा ध्यान से तो ए बराबर में सबसे बड़ा वाला को बराबर के बाहर लिया गया। तो ए का मान है यहाँ पर कितना? 225।
125 बराबर b के जगह 135 और q के जगह हमारा आ गया 1 और प्लस में 90 प्लस में शेष में कितना बचा था 90 बचा था। अब दूसरा इसी को दूसरा चरण में लिखेंगे। दूसरा चरण में कितना दिया हुआ 135 लिए थे 135 बराबर, अरे हल्ला नहीं करना, अब आ जाएगा तो 135 हो गया बराबर में और 90 गुना 1, अब प्लस में कितना हो जाएगा 45। तीसरा स्टेप में आ गया तीसरा चरण, तीसरा चरण में है 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस में 0 से। अंतिम चरण में क्या हो गया 0 प्राप्त हुआ। ये जो 0 प्राप्त हुआ अब इससे आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि यहाँ हमारा फाइनल ये क्या हो गया समाप्ति। ये तो 3 चरण तक गया था, तीसरा चरण तक HCF हम लोग को निकालना। इस तरह से हम लोग जिसको इसमें कहीं त्रुटि है, इसमें अगर यदि त्रुटि रहेगा तो इसमें पूछ लेगा और पूछने के बाद फिर तो जिस तरह दिक्कत होगा तो उसको पूछेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए अब हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि अब जो बचा इसका भाषा थोड़ा सा बचता है तो इसमें से लिख लेना चूँकि विभाजन के तीसरे चरण में चूँकि विभाजन के तीसरे चरण में चूँकि विभाजन के तीसरे कौन सा चरण में पूरा हुआ तो तीसरा चरण में। एक तो पहला चरण यहाँ, दूसरा तीसरा, तो तीसरे चरण में तीसरे चरण में शेष कितना प्राप्त हुआ शेष 0 प्राप्त हुआ। इसलिए HCF बराबर 45 होगा। ये पहला सवाल हो गया। अब इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं लोग। दूसरा सवाल है सेम इसी तरह फिर बनेगा अगला। इसमें किसी को दिक्कत है तो देखो, इसमें 225 जो है 225 में फिर से एक बार समझ लो तो 225 में अगर इसे भाग देंगे तो 19 आएगा शेष। 19 में 19 से फिर जो बच गया उससे भाज्य वाला में फिर भाग दे दो तो भाग देगा तो 135 आएगा। 135 में 90 से भाग देगा, 1 बार में लग जाएगा। फिर 25 से फिर दे देना 90 में जो बच गया है तो 95 से फिर 45 से 95 में दे देना। 95 से देगा तो 2 बार में ये हल हो जाएगा। यही हमारा क्या HCF, तो पहले भी बतेबे किए HCF। तो इसी को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसे जानेगा तो यहाँ पर निकालेगा तो ये हमारा HCF हुआ। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसको
45 इसीलिए यहाँ पर लिख देना 45 इसलिए 45। अब इसके बाद अब जो भी सवाल बनाएंगे तो सेम यही भाषा रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब जो प्रथम स्टेप में हुआ था प्रथम स्टेप में बनेगा, या तो 2 स्टेप में बनेगा तो 2 स्टेप लिखेंगे। लगले दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखो, 196 और 38,220 देखो इसको, इसमें भी वही करेंगे। बड़ा वाला से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बड़ा वाला में भाग देगा तो क्या होगा, जैसे 98 196 और 38 22 ठीक है। 38 22 0 जैसे ही इसमें देंगे तो 196 से सबसे छोटा वाला से क्या करते हैं, बड़ा वाला में भाग देते हैं। तो सबसे पहला नंबर तो इसमें लिख लेंगे 38 220 में क्या करते हैं, भाग दे देंगे। ये 196 से जो भाग देंगे इसमें से देखो इसमें लगता है 382 180 360 तो 196 एक बार में ही लगाओ, 2 बार में बड़ा हो जाता है। दूसरे देंगे तो 12 18 19 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। इसे एक ही बार में लो, एक बार में लेगा तो 100 कितना हो जाएगा 93। अब इसके दूसरा वाला घटा लो, इसको 2 में 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 2 में 6 घटाएंगे तो 12 में इससे 5 ले लो, 12 में 6 गया तो 6 और फिर इससे 5 ले लिए थे, इससे 5 लिए तो बचा था 7, 17 में 9 जाएगा तो 9 8 17। उसके बाद इससे 5 ले लो, इससे 5 ले लिया तो फिर 2 में 1 गया तो 1। अब फिर इससे देखो 186 है 196 में दे दो। तो इसमें तो अभी ऊपर में बचा हुआ है, देखो जब यहाँ से बचा हुआ है जब तक कट जाएगा तब तक इसको क्या कर देंगे, भाग लगाएंगे पूरा। तो जैसे ही इसमें से भाग लगाएंगे तो यहाँ उतर जाएगा एक अंक। समझ में आ रहा है? तो इससे ऐसे समझो इसको कि 196 से जब इसमें भाग देंगे तो फिर से इसमें भाग लगा, तो इसमें 9 बार में दे दो। देखो 9 बार में देखा तो 9 से 9 छक्के 54, 99 81 5 86 और 9 1 90 9 8 17 घटा लो। 12 में 4 गया तो 8, 15 में 6 गया तो 9, इससे 5 ले लिया बचा 7, इधर कट जाएगा, ऊपर से फिर उतरेगा 5 बार में, तो 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 5 छक्के 30, 5 9 45 3 48 और 5 1 5 5 पूरा कर लिया। तो इसमें प्रथम स्टेप में देखो एक ही स्टेप में भाग पूरा हुआ, एक स्टेप में हुआ तो इसका प्रथम स्टेप में मिटा जाएगा। इसको लिख लेंगे 9 यूक्लिड विभाजन एल्गो एल्गोरिथम
प्रयोग यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यहाँ लिख देना है। तो जैसे ही इसको लिखेगा तो यहाँ पर फिर वही लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस सूत्र बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? ए का मान हमारा दिया हुआ है 38 बराबर में 196 गुना 195 प्लस में इसे लिख लेंगे। ऐसी बात है प्रथम चरण ही था, इसको हम लोग लिख देंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में ये बन गया। इसमें HCF कौन बनेगा? जैसे तुम लोग को बोले ये हमारा क्या बन जाता है? HCF बनता है। तो इसको देख करके हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख करके दे देंगे ये HCF। अब हम लोग इसमें से लिखेंगे क्योंकि विभाजन के प्रथम चरण में विभाजन के प्रथम चरण में, इसमें कितना चरण में हो गया था? विभाजन के प्रथम चरण शेष शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है? शेष क्या प्राप्त होता है? शून्य। शून्य प्राप्त होता है। इसलिए HCF बराबर कितना हो गया? तो ये आंसर हुआ। अब इसके बाद देखो कि अगर चीज़ इसमें किसी को दिक्कत है तो आसान है, पूरा आसान है इजली, इसीलिए इसमें से कोई दिक्कत तो किसी को होना नहीं चाहिए। अगला चरण देखो, अगला वाला सवाल क्या है? अगला सवाल है 867 और 255, 867 और 255। फिर वही काम करेंगे, भाग लगाएंगे, मिटा देते हैं। किसी तरह का तुम लोग को दिक्कत है तो बोलना। इस तरह से जो भी दिक्कत किसी को हो तो बोलना। इसमें अगला सवाल के लिए इसमें फिर से वही करेंगे कि 255 में फिर बड़ा वाला संख्या क्या करेंगे? भाग देंगे। 255 में भाग देंगे कि 255 तो छोटा ही है, तो बड़ा वाला में 2 भाग। 867 क्या है? 867 छोटा वाला से बड़ा वाला में क्या करना है? भाग देंगे। तो इस बार जो भाग लगेगा तो इसमें देखेगा कि ईट बड़ा है। 867 क्या है? मैंने पहले भी बताए थे कि जब जोन बड़ा होता है उसी में भाग लगता है। जैसे बड़ा में देंगे भाग, तो बड़ा में देंगे तो 255 हो जाएगा। आ जाए 255 2 भाग इसमें देखो, तो 2 चौके कितने बार में लग जाता है? 2 2 दिया 6, 255। तो इसमें भाग लग जाएगा पहला चरण में ही। इसमें से देखो 3 2 दिया 600, 3 बार में लगा के देखो। 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूनी 6, 6
और एक 7, 4 बार में बड़ा हो जाता है, इसीलिए घटाओ इसको। 5 7 में 5 आ गया, कितना बचेगा 2, 6 में 6 0 और 7 में 8 में 1 गया, 7 गया तो उसके बाद फिर से भाग दो 255 में दे दो, छोटा हो गया। 255 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1 ही 1 से हो जाएगा 204 हो गया। 2 बार चल घटा लो, 5 में 4 गया तो 1 बचा 25 ला लो, ये भी 2 बार में क्या कट गया पूरा तरह से। इसमें देखो कितना स्टेप हुआ, इसमें 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, तीसरा अब हम लोग लिखेंगे क्योंकि तो यहाँ 9 जगह के लिख। अब यूक्लिड विभाजन ऐसा हम लोग जो पहले बार में जो जैसे बताए थे बस सेम वही आएगा, जैसे कुछ बदलना तो है नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर तुम लोग हल्ला करेगा शांत रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर, सूत्र तो पहले बार में भी बताए थे, ए बराबर PQ प्लस R। जैसे ही ए के स्थान पर रखेंगे तो ये प्रथम हो जाएगा, प्रथम चरण में ए के जगह पे हो गया 867, अब बराबर में बी के जगह हो गया 255। सब अपने से बनाओ, 255 और गुना 3, क्यू के जगह 3 हो गया, अब प्लस आर के जगह 102। दूसरा चरण लिख लेंगे, दूसरा चरण में हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस में हो गया क्या होगा, फिर तीसरा चरण हो गया, तीसरा चरण में हो गया 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस में शेष 0। देखो यहाँ सब पूरा कट गया था तो शून्य प्राप्त हुआ, इसीलिए ठीक से शून्य लिख देंगे। अब यहाँ देखो पहला चरण तो हमारा तो लास्ट अंतिम चरण में क्या मिला, शून्य मिला ना, तो अंतिम चरण जो हमारा शून्य मिला तभी सॉल्यूशन हुआ, यानी नहीं जब तक कटते रहता तो आगे बढ़ते रहते। तो यहाँ अगर अगला निकलता तो इसको हम लोग अगला चरण में लिखते थे, तो चौथा चरण इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे। चूँकि विभाजन के तीसरे चरण में शेष क्या प्राप्त होता है, शेष 0 प्राप्त होता है इसलिए HCF
बराबर HCF बराबर कितना हो गया 151 कितना हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये लास्ट चरण में कितना आया था HCF, इसी को हम लोग बोलते हैं HCF, जिसको याद रखने के लिए हम यहाँ से दिए हैं, नहीं तो यहाँ से निकालें। HCF कितना हो गया यहाँ तक। तो जिसको समझ में आ गया वो बोलना।